नंदी देख रहे हैं, शिलाद मुनि तप साधना में लीन है। पार्वती जी ने नंदी से कहा आगे बढ़ो, नंदी बढ़ते नहीं है। गाय में और बैल में एक अंतर बड़ा भारी है, वो अंतर समझ लेना। तुमने भी कभी कभी देखा होगा गाय और बैल में एक अंतर बहुत ज्यादा, गाय में और बैल में एक अंतर बहुत भारी आता है। कौन सा अंतर है गाय और बैल में? गाय को आप हटाओगे हट जाएगी, गाय को आपने पूंछ दबाई वो एक सार हो गई, गाय को पकड़कर आपने एक साइड कर दिया, धप मारकर एक साइड कर दिया, हो जाता है। पर नंदी बैल, कभी बैल को हटाया आप लोगों ने? कभी नंदी को हटाया? नंदी की आदत है, गाय तुरंत हट जाती है, पर नंदी बैल इतनी जल्दी नहीं हटता। बैठा है, तुम गाड़ी का हॉर्न बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, गाय होगी तो हट जाएगी, पर बैल है तो नहीं हटेगा, नंदी है तो नहीं हटेगा। तुम हॉर्न बजाओ, गाड़ी का हॉर्न बजाओ, चाहे तुम जाओ उठा कर आओ, तुम पूंछड़ी दबा के उसको उठा भी दोगे ना नंदी को, तो थोड़ी आराम से उठेगा, आराम से धीरे से उठेगा। फिर तुम करोगे हेक हेक, तब धीरे धीरे फिर चलेगा, इतनी जल्दी नहीं। जिसने उठाया पहले तो उसको घूम के देखेगा, तो जिसने उठाया पहले ही भग जाएगा सींग देखकर। फिर नंदी सोचता है आराम से मैं जा रहा हूं, तू चिंता मत कर, तो चल यहां से, मैं निकल जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। पार्वती जी कह रही हैं कि चलो आगे, पार्वती जी बोल रही हैं चलो। अब नंदी तो हिलने को तैयार नहीं, नंदी तो जाने को तैयार। आस्था वालों, पुरानी टीवी पूरी पुरानी कथा निकाल के रखो, शायद माइक अगर ठीक नहीं हुआ तो हम आधे घंटे और 1 घंटा कथा करेंगे, उसके बाद पुरानी कथा लगा दीजिएगा। अब नंदी वो नंदी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, वो नंदी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु वो नंदी हट नहीं रहा। पार्वती जी कह रही हैं तुम हटो, नंदी जाने को तैयार नहीं। शिव जी ने नंदी से पूछ लिया, भगवान शंकर ने नंदी से पूछा, और भगवान शिव ने नंदी से पूछा कि तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? शिव से नंदी कुछ नहीं कहना चाहता, केवल मिट्टी के ढेर पर शंकर भगवान की दृष्टि पड़ जाए, बस नंदी इतना सा चाहता है। और नंदी मंदिर के अंदर कभी नंदी का दर्शन करना, वो शंकर भगवान को देखता रहता है। कभी किसी मंदिर के अंदर तुमने नंदी के आंखों को बंद नहीं देखा होगा, आप में से किसी ने देखा है क्या? किसी ने नंदी के नेत्रों को शिव जी के मंदिर में कभी बंद नहीं देखा होगा। नंदी शिवलिंग को देखता रहता है, कारण केवल इतना सा है, नंदी हमको बताता है, नंदी हमको दिखाता है कि आप शंकर भगवान की ओर अपनी दृष्टि कर कर रखो, एक ना एक दिन शंकर भगवान तुम्हारे पर दृष्टि कर देंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम शिव को निहारते रहो, तुम शंकर भगवान को देखते रहो, तुम ओगटदानी का दर्शन करते रहो। अभी योग दिवस गया, बोलो गया कि नहीं गया? अरे जम के तो बोलो, गया। योग सिखाया था जो हमारे शास्त्रों में पतंजलि का वर्णन किया गया, पतंजलि का जो वर्णन किया गया, और उन्हीं पतंजलि का स्मरण, उन्हीं पतंजलि का स्मरण हरिद्वार वाले बाबा रामदेव जी ने भी कर रखा है, उन्हीं पतंजलि के नाम से, जिन्होंने योग को, औषधि को, संसार को सुख देने का कार्य किया, वो पतंजलि। अब कोई तुमसे पूछे कि पतंजलि के गुरु कौन है, पतंजलि के गुरु कौन है? कोई तुमसे पूछे कि जिन पतंजलि ने योग दिया, उस योग को हरिद्वार वाले बाबा रामदेव जी ने लेकर, उन्हीं पतंजलि से लेकर, उन्हीं पतंजलि के कुछ अंश को लेकर जनमानस तक पहुंचाया।
और कोई तुमसे पूछ ले कि वो पतंजलि जो थे उनके गुरु कौन थे, जिन्होंने योग दिया था, जिन्हें साधना दी थी, जिन्होंने आराधना दी थी, जिन्होंने इतना सारा खूब औषधियां और सुख प्रदान करा, आखिर वो पतंजलि के गुरु कौन है? तो आप शास्त्र उठाकर देखोगे तो आपको मिलेगा पतंजलि के गुरु नंदी थे, भगवान शंकर के गण नंदीश्वर पतंजलि के गुरु। योग की विद्या पतंजलि को नंदीश्वर ने दी थी, भगवान शंकर के गण नंदी ने दी थी। और केवल पतंजलि अकेले ही नंदी के शिष्य नहीं थे, भगवान नंदी के 8 शिष्य, नंदी के 8 शिष्य पूरे भारत में आज भी पूज्य हैं, उसमें से पतंजलि तो एक है। ये पतंजलि तो एक है, 8 शिष्य नंदी के संपूर्ण विश्व में आज भी प्रसिद्ध हैं। और केवल यह मत सोचना कि नंदी नंदी थे, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने कोई विद्या अध्ययन नहीं करा, उनकी चित्तवृत्ति में भगवान की कोई भक्ति नहीं थी। सारे शास्त्रों में एक शास्त्र नंदी का भी है, काम शास्त्र नंदी ने बनवाया था, नंदी ने लिखा था और नंदी द्वारा प्रकट किया गया। काम शास्त्र नंदी के द्वारा प्रकट है। अगर कोई तुमसे कहे कि ये योग दिवस मनता है और पतंजलि जो थे उन्होंने इस योग का शुरुआत करी थी, उसी योग के अंश को बाबा रामदेव जी ने ग्रहण किया और उस जनमानस तक पहुंचाया, उन्होंने अपनी पीठ का नाम भी पतंजलि रखा, उस पतंजलि के नाम से। वो पतंजलि के गुरु कौन है? तो आप कह सकते हो वो पतंजलि के गुरु श्री नंदीश्वर हैं। नंदी शंकर भगवान के गण वो पतंजलि के गुरु हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना पतंजलि को दी थी, जिन्होंने अपनी भक्ति की साधना पतंजलि को दी थी, जिन्होंने अपनी दृढ़ साधना पतंजलि को दी थी। एक दृढ़ता पतंजलि को प्रदान करी थी। गाय को उठाओगे चली जाएगी, हारन बजाओगे गाय को तो गाय उठकर चली जाएगी, पर बेल नंदी इतनी जल्दी उठता नहीं और इतनी जल्दी चलता नहीं। बेल नंदी इतनी जल्दी चलता भी नहीं और इतनी जल्दी उठता भी नहीं। अड़कर खड़ा है, शंकर भगवान नंदी पर बैठे हैं, माता पार्वती जी नंदी पर बैठी हैं। पार्वती जी नंदी से कह रही हैं चल, पर नंदी चलने को तैयार नहीं है। पार्वती जी कह रही हैं तू हमारा गण होकर तू हमारा कहना नहीं मान रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब कभी जिंदगी में मौका मिले ना, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है। कभी अगर मौका मिल जाए तुम्हारी जिंदगी में, कभी ऐसा योग लग जाए कि तुम्हारी पानी की बोतल में पानी थोड़ा सा है और पड़ोसन को प्यास बहुत तेज लग रही है, और तुम ये विचार कर कर बैठी हो कि मेरे पास में पानी थोड़ा सा है, अगर मुझे प्यास लगेगी तो मुझे पीना पड़ेगा, मेरे को प्यास लगेगी तो मुझे भी तो पानी चाहिए, और पड़ोसन पानी की बोतल ढूंढ रही है, कहीं प्यास लग रही है, मुझे पानी मिल जाता तो अच्छा होता। पड़ोसन को प्यास लग रही है, तुम्हारे पर्स में पानी का पाउच रखा है, तुम्हारे पर्स में पानी की बोतल रखी है, तुम्हारे पास में पानी रखा है, पड़ोसन को प्यास लग रही है, पड़ोस में जो बच्चा है वो प्यासा है, पड़ोस में कोई बैठा है उसको प्यास लग रही है, और तुम्हारे पास में पानी रखा हुआ है। तुमने इसलिए रखा कि 3 घंटे की कथा है, 4 घंटे की कथा है, थोड़ी देर में मुझे प्यास लगेगी, मैं पी लूंगी। तुमने अपने लिए संजो कर रखा, और पड़ोसन को अगर प्यास लग रही है उसको नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण से यह सीख कर जाना, पड़ोसन को प्यास लग रही है और तुम्हारे पास में पानी रखा है, अपने लिए रखा है, उसमें से थोड़ा सा पानी उस पड़ोसन को पिला देना। तुमने उसकी चिंता करी तो तुम्हारे पानी की व्यवस्था वो महादेव करेगा। अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, अपने बेटे को कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, एसडीएम बनाओ, मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, सीए बनाओ, तुम्हारे बेटे को कुछ भी बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम अपने बेटे को क्या बना रहे हो, तुम अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और अपने बेटे को एक बात जरूर सिखा देना कि खूब कमाना तो दिल से मना नहीं है, जिंदगी भर खूब कमाई करना मना नहीं है, पर अपने बेटे को यह जरूर सिखाना कि कमाई तो जिंदगी भर करना, पर अपनी
पुण्य की कमाई भी करते हुए चलना जो तेरे को ऊपर काम आएगी। डिग्री यहां देखी जाएगी, ऊपर तुम्हारी एमबीए या सीए या डॉक्टर या इंजीनियर की या कलेक्टर या एसपी या एसडीएम या डीएसपी की डिग्री तुम्हारी ऊपर कोई नहीं देखेगा। तुम्हारा रुतबा यहीं दिखा सकते हो, ऊपर तो तुम्हारे पुण्य का रुतबा दिखा जाएगा कि तूने पुण्य क्या करा है, सत्कर्म क्या करा है, भजन क्या करा है, कीर्तन क्या करा है, मंत्र जाप क्या करा, स्मरण क्या करा। जब अपने नगर में, अपने गांव में जब कथा हुई, दुकान नहीं छोड़ सका, 5 मिनट एक गिलास पानी किसी को पिलाकर नहीं आ सका, तो भगवान भी कह देगा तेरी जिंदगी केवल कमा कमा कर जोड़ कर जोड़ने में निकल गई। केवल कमा कमा कर तूने अपनी अलमारी भरी, तिजोरी भरी। एक आप लोगों के स्मरण में होगा कि लोग लिख लिख के कॉपी भर देते हैं, भरते कि नहीं भरते? अरे बोलो जम के, भरते। कई बच्चे कहते हैं हमने परीक्षा हॉल में 3 कॉपी भरी, हमने होमवर्क कर करके 4 कॉपी भर दी, हमने 2 कॉपी भर दी। पर सबने कहा कि हमने 4 कॉपी भर दी, 5 कॉपी भर दी, हमने 3 कॉपी भर दी, पर एक भी कहने वाला नहीं मिला कि 4 कॉपी भरने में अंदाजा लगाना, 3 कॉपी भरने में, 2 कॉपी भरने में जिस पेन से लिख रहे थे वो पेन कितना खाली हुआ। हमारी तिजोरी भरने में हम कितने खाली हुए, कभी अंदाजा लगाना कि खाली कितने हो रहे हैं। कॉपी भरने में खाली कितने हुए हो, पेन कितना खाली हुआ। कॉपी भरने में, लिखने में पेन खाली होते चले जाता है, उसी तरह तिजोरी भरने में, धन भरने में, दुकान भरने में, गोडाउन भरने में, घर भरने में, आभूषण भरने में, कपड़े लत्ते भरने में व्यक्ति भी तो खाली होता चले जाता है। 25 साल की उम्र से भरने में लगा है, कभी कॉपी भर रहा था, कभी घर भर रहा था, कभी जायदाद भर रहा था, कभी संपदा भर रहा था, कभी गोडाउन भर रहा था, कभी दुकान भर रहा था। भरते 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 इतना खाली हो गया कि आखिरी में उसको ले जाकर हॉस्पिटल में पटकना पड़ा। तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया और अलग से सांस भर रहा है कि थोड़ी बहुत चल जाए, अलग से भर रहा। तुम्हारे भरने में ना जाने कितने खाली हो चुके हो। बड़े बड़े पद पर लोग बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पद पर लोग विराजमान हो जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा। कोई कहता है हम कलेक्टर के पद पर बैठ गए, कोई कहता है हम एसपी के पद पर बैठ गए, कोई कहता है हम एसडीएम के पद पर बैठ गए, कोई कहता है हम मिनिस्टर के पद पर बैठ गए। याद रखना, पद पर बैठो पर अंदर से खाली मत होते चले जाना। अर्थात अपने पुण्य को करते चलना, किसी का भला करते चलना, नहीं तो तुम्हारा पद और प्रतिष्ठा सब यही धरी रह जाएगी, किसी काम का। 4 नौकर तुम्हारे आगे पीछे जब तक फिर रहे हैं, जब तक तुम्हारी कुर्सी है, जब तक तुम्हारा पद है, जब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है। 4 नौकर तुम्हारे आगे पीछे तब तक फिर रहे हैं जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी का दबदबा है। मेरे पास में, मैं कलेक्टर में, डॉक्टर में, इंस्पेक्टर में, ये कुर्सी का पद जब तक तुम्हारे पास में है तब तक 4 लोग तुम्हें सलाम ठोक रहे हैं। जिस दिन ये कुर्सी का पद, एक समय तो आएगा, 60 साल के तो हो गए, 65 के तो हो गए, रिटायरमेंट जब हो जाएगा तब ये 4 नौकर भी तुमको गिनने वाले नहीं है। तुम्हारा सिग्नेचर आज काम आ रहा है, कल तुम्हारा सिग्नेचर काम नहीं आएगा। जब तक तुम रिटायर नहीं होते तब तक